इस संसार की हकीकत क्या है मैं बताना चाहता हूँ, कोई सुनता नहीं है। मेरे गुरु परमदयाल जी महाराज ने भी जैसे ही एक ख्याल प्रकट किया था कि इस निकार खाने में जहाँ बड़ा शोर है धर्म का, कर्म का, पूजा का, पाठ का, वहाँ इस निकार खाने में मेरी तूती को कौन सुनता है, छोटी सी आवाज़ को, कि ऐ इंसान तू अपने आप को जान। क्या कहा मैंने? तो दूसरी बात मैंने आपको बता दी, कर्म गति टारे नहीं टरी। तुम जो मर्जी पूजा करो भाई, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। तुम जो पाठ करना चाहते हो वो भी करो, मुझे क्या लेना है। तुम तीर्थ यात्रा करो, तुम दान करो, पुण्य करो, जो मर्जी करो, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ। मेरे तो एक ड्यूटी है, मैंने एक प्रण किया हुआ है और गुरु का ऋण है मेरे सिर के ऊपर कि आपकी शिक्षा जो मैंने प्राप्त करके अपने जीवन को समझा वो मैं दुनिया को ज़रूर बताऊंगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। और निस्वार्थ होकर, निर्लेप होकर, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मेरा डेरा मेरे परमदयाल जी महाराज का स्थान है मानवता मंदिर, वहाँ जाता हूँ, सत्संग सेवा करके वापस आ जाता हूँ और जहाँ कोई बुलाए वहाँ चला जाता हूँ। मैं तो एक डाकिया हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ, ना मैं संत हूँ, ना परम संत, ना कुछ, ना गुरु, ना गुरु। बस गुरु की वाणी तुम्हारे चरणों में ला रहा हूँ। मानो तुम्हारा भला, ना मानो मैं तो कहूँगा फिर भी तुम्हारा भला हो। अब तीसरी बात, अब असलियत, हकीकत क्या? मैंने पहले बताई मैंने सच्चाई, फिर मैंने बताई असलियत, अब बताता हूँ हकीकत क्या है। हम सब जिंदगी में कोई ना कोई सहारा चाहते हैं। क्या? जीने के लिए रोटी चाहिए, रोटी का सहारा है ना। प्यास लगी तो पानी पिएंगे, पानी का सहारा है ना। क्या कहा मैंने? सर्दी लगी तो कपड़ा चाहिए, वो भी सहारा है। और फिर गर्मी, सर्दी और बारिश से बचने के लिए मकान चाहिए, वो भी सहारा है। ये 3-4 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं। और फिर जीवन गुजारने के लिए कोई कर्म चाहिए, कर्म, वो भी सहारा है। वो कौन सा कर्म? आप मैं अगर कहूँ मेरे अनुभव में तो ये आया है कि उस मालिक ने हर इंसान को कोई विशेष कर्म करने के लिए ही यहाँ भेजा है। जिसने झूठ बोलना है वो झूठ के सहारे ही दुनिया में आया है। जिसने सत्य बोलना है वो सत्य ही बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसने हेरा फेरी करनी, वो हेरा फेरी करने के लिए आया है, क्योंकि वो कर्म के बंधन में हैं, अपने कर्मों के अनुसार कर्म करने के लिए मजबूर हैं। कोई हर्ज नहीं, करने दो, हमें क्या लेना। लेकिन अगर आप ये चाहें कि किसी कर्म कांड को करने से, कर्म कांड में क्या आता है? पूजा, धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना, ज्योति जलाना, इससे वातावरण शुद्ध होता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप चाहो कि हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। ज्योति तो तुम्हारे अपने अंदर है। और गायत्री मंत्र को पढ़कर देख लो, गायत्री मंत्र को पढ़ो, उसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर जो सूर्य रूपी प्रकाश झलक रहा है उसको अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। राधा स्वामी मत में 5 नाम हैं। पहला नाम यही है, ज्योति स्वरूप निरंजन। यहाँ पर अपने अंदर प्रकाश पैदा करो। सनातन धर्म भी यही कहता है, संत मत भी यही कहता है, तो फर्क कहाँ हुआ? गुरु मत भी यही कहता है, कहाँ फर्क हुआ? फर्क हमने डाल लिए, है ना।
फिर उस मालिक को जिस भी मर्जी रूप में आप पूजो, कोई हर्ज नहीं है। किसी भी रूप में, राम को मानो, भगवान कृष्ण को मानो, शिव को मानो, देवी को मानो, देवता को मानो, जिस भी रूप में तुम्हें आनंद मिलता है, जहाँ तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं अगर यूं कहूं कि हम इन स्थानों पर क्यों जाते हैं, मैं तो यहाँ तक भी कहूं कि गुरुओं के पास भी तुम क्यों जाते हो। गुरुओं के पास भी तुम दुनिया मांगने के लिए जाते हो, असलियत को जानने के लिए नहीं जाते हो। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटी की शादी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ये हालत मैंने अपने सतगुरु के सामने दुनिया को करते हुए देखा। मुझे भी बहुत टेलीफोन आते हैं। अब कोरोना के टाइम में टेलीफोन बहुत आए, महाराज जी दया करो ये बच जाए। मैं बड़ुआ कौन होता हूँ किसी को बचाने वाला, नहीं बचा सकता। मेरे अपने 2-3 प्रिय सज्जन चले गए जो मेरे साथ टूर पर जाते थे, बलराज जी और राघव वकील जी। और बल्लारी में एक बहुत प्रिय लड़का शरद सिन्हा, बहुत प्यारा लड़का, जो मुझे वहाँ ले गया और उसी के सहारे में बिलारी जाया करता था। वो भी आज से 4-5 दिन पहले दुनिया को छोड़ गया। 2 बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सका, हालांकि वो मेरे इतने प्यारे थे, मैं तो कुछ नहीं कर सका। वो पंजाबी में गाना सुना करते थे हम बचपन में, भरिया त्रिंजन छड़ जाना ते चिट्ठी आ गई जोरा बरदी। वहाँ तो 1 सेकंड में नहीं लगेगा। तुम्हारे मुंह में रोटी रह जाएगी, वो अंदर नहीं जाएगी, जो नहीं तुम्हारे हक में, तुमने ख़त्म कर लिया। भोजन निश्चित है, तुम्हारा भोजन निश्चित है, इतना ही मिलेगा। जल्दी जल्दी खा लो, जा थोड़ा थोड़ा करके खा लो। जिंदगी जिस दिन ख़त्म हो गया उस दिन तुम नहीं रहोगे। क्या कहा मैंने? मैं नहीं कहता हूँ, मैं कर्मकांड का कभी खंडन नहीं करता, क्योंकि संसार 99.9% कर्मकांड में विश्वास रखता है। नानक कोठन में कहू नारायण जन चेत। लेकिन कोई भी देवी, कोई भी देवता, कोई भी तीर्थ स्थान तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती जाएंगी। मनोकामनाएं जितनी पूरी होती जाएंगी उतना ही तुम काल के जंजाल में फंसते जाओगे। बढ़ा लो जितनी मर्जी मनोकामनाएं, कभी किसी रूप में आना पड़ेगा, कभी किसी रूप में आना पड़ेगा, कभी किसी रूप में आना पड़ेगा। ये ख्याल मत करना कि तुम्हें वो ही रूप मिलेगा जो तुम्हें इस जन्म में है। देखते नहीं हो बाहर लोगों को भिखारी बने हुए देखा है आपने, लोगों को अंगहीन पैदा हुए देखा है आपने। वो किस कारण से है? या तो ये कहो कि पैदा करने वाला बड़ा जालिम है, या फिर ये मानो कि इसका अपना कर्म है। लेकिन जब संतों ने कह दिया कर्म प्रधान विश्व कर रखा, तो मानना पड़ेगा भाई तेरे अपने कर्म है भाई। क्या कहा मैंने? तो ज्ञान तुम्हें किसी और चीज ने मोक्ष नहीं देना, गुरु ने मोक्ष नहीं देना, गुरु के ज्ञान ने तुम्हें मोक्ष देना है। वो क्या है हकीकत? वो ये है कि ऐ इंसान, नो दाई सेल्फ बाई दाई सेल्फ। अपना आपा आप पहचानो, कहा और का नेक ना मानो। तुम्हें जो कुदरत ने देना है वो लॉटेड है, उसको कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें मिलेगा, तुम्हें उसी रास्ते पर कुदरत लेके जाएगी जो तुम्हारे कर्म में लिखा हुआ है, उसको कोई काट नहीं सकता।
इसलिए मैंने आपको आज 3 बातें बता दी जो मैंने समझी हैं, जिनको मैंने अपने जीवन में अपनाकर एक पर्चा प्राप्त किया। परिचय, सेटिस्फैक्शन, वो ये है कि इंसान हकीकत ईश्वर के बारे में ये है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये हकीकत है। ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी, मैं न मथुरा, मैं न गिर कैलाश हूँ। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हकीकत कह दी आपको मैंने। कर्म है, कर्म जो जो करेगा तुम्हें ही भोगना पड़ना है। और आखिर में मैंने तुम्हें हकीकत बता दी, असलियत बता दी, सच्चाई बता दी। तो तुम जो मर्जी करो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम फ्री हो, अपना जीवन जैसे गुजारना चाहते हो गुजारो। मगर याद रखना, तुम्हारे कदम के एक उठाने पर तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारे लेखे लिखा जा रहा है। चंगियाइयां बुराइयां बाचे धर्म दूर, करनी अपो अपनी के नेड़े के दूर। तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, माला फेरी तुम्हारे हाथ नहीं जाएगी। हाँ, वो माल के कुल मन से परे है। दुनिया में मन काम करता है और वहाँ मन काम नहीं करता। दुनिया को छोड़ मन की दुनिया से पार जाओगे, असलियत को पालोगे, हकीकत को पालोगे, सच्चाई को पालोगे। अगर मन की दुनिया में ही रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। करते चलो, भरते चलो, बीज बोते चलो, काटते चलो। मैंने आज आपकी सेवा में 2.5-3 महीने के बाद बहुत कुछ आपकी सेवा में कह दिया है। आपको अच्छा लगे भला, ना लगे तो भी भला, आप खुश रहो। मैं तो फिर दोबारा वही सुबह शाम जब भी अपने आप में आता हूँ तो आप लोगों के लिए भले की ही मांग करता हूँ। याद रखना, अभी देश में मुसीबत नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। टेक केयर, अपने आप की आप रक्षा करो। कल मेरी अमेरिका से एक डॉक्टर से बात हुई, उसने कहा महाराज जी ये केवल अभी लोग झूठे दिलासे दे रहे हैं, ये कोरोना कई रूप बदलता रहेगा और न जाने क्या क्या होगा। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि जो कुछ भी तुम्हें कहा जाता है उसके मुताबिक कोरोना से बचने के लिए जो साधन मिलते हैं उनका ज़रूर आप पालन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार भरी नमन करता हूँ। आप सबको शुभकामना देता हूँ। मालिक आप सबका भला करे और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमन। सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।